नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ब्रिटेन ने सुधारी गलती, पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए 33,000 भारतीय सैनिकों को अब मिला सम्मान। जाने पूरा मामला। पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के 33,000 सैनिकों के नाम जो इराक में बने एक स्मारक से गायब थे, अब आखिरकार डिजिटल रूप से दर्ज कर लिए गए हैं। कॉमनवेल्थ फॉर ग्रेव कमीशन नाम की एक संस्था है जो दोनों विश्व युद्धों में शहीद हुए ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सैनिकों और महिलाओं को याद करती है। इस संस्था ने वर्षा स्मारक के लिए नए डिजिटल नाम पैनल शुरू किए हैं। इस महीने की शुरुआत में लॉन्च किए गए इन डिजिटल पैनलों में पहली बार 33,000 भारतीय सैनिकों के नाम शामिल किए गए हैं। इनके साथ 46,000 से ज़्यादा अन्य देशों के सैनिकों के नाम भी हैं। CWGC के सदस्य और लेखिका सरबानी बसु ने कहा, मेटोपोसिया का अभियान पहले विश्व युद्ध का बहुत कठिन अभियान था। इसमें हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन उनके नाम बसरा स्मारक पर कभी नहीं लिखे गए। अब नए डिजिटल पैनल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आखिरकार इन 33,000 सैनिकों के नाम उनके रैंक और रेजिमेंट के साथ दिखाए जा रहे हैं। यह एक पुरानी गलती को सुधारने जैसा है। इनका बलिदान अब कभी नहीं भुलाया जाएगा। इराक में सुरक्षा की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण स्मारक पर बड़े बदलाव करना मुश्किल था, इसलिए CWGC ने डिजिटल माध्यम को चुना। जब तक वहां जाकर सही से काम नहीं हो जाता, तब तक ये डिजिटल पैनल इस्तेमाल किए जाएंगे। CWGC के इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज हे ने कहा, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है। पहली बार इन भारतीय सैनिकों के नाम ठीक उसी तरह दिखाए जा रहे हैं जैसे उन्हें 100 साल पहले दिखाए जाने चाहिए थे। अब उन्हें वह सम्मान मिल रहा है जिसके वो हकदार थे। यह ऐतिहासिक गलती को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पहले विश्व युद्ध में कई भारतीय सैनिकों को नाम से नहीं बल्कि सिर्फ संख्या से याद किया जाता था। CWGC अब ऐसी सारी असमानताओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है। संस्था ने बताया कि डिजिटल स्मारक भौतिक स्मारक की जगह नहीं ले सकते, लेकिन वो उनकी मदद कर सकते हैं। इससे दुनिया भर के लोग आसानी से इन शहीदों की कहानियां पढ़ और साझा कर सकते हैं, भले ही वो। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अटक सकता है अमेरिका जाने का सपना, H1B वीजा को लेकर ट्रंप सरकार उठा सकती है ये बड़ा कदम। लाखों भारतीयों की बड़ी चिंता। अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वाले लाखों भारतीयों के लिए बड़ी चिंता की खबर सामने आई है। अमेरिकी राजनीति में H1B वीजा को लेकर एक बार फिर सख्त रुख देखने को मिल रहा है। रिपब्लिकन सांसदों के एक समूह ने ऐसा बिल पेश किया है जिससे H1B वीजा सिस्टम में बड़े बदलाव हो सकते हैं और 3 साल तक नए वीजा जारी करने पर रोक लग सकती है। नए प्रस्तावित कानून H1B वीजा अब्यूज एक्ट 2026 के तहत H1B वीजा जारी करने की प्रक्रिया को 3 साल के लिए रोकने की बात कही गई है। इस दौरान पूरे सिस्टम की समीक्षा और बदलाव किए जाएंगे। इस कदम का मकसद अमेरिकी नागरिकों को नौकरी में प्रायोरिटी देना बताया जा रहा है। बिल में कई बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है। H1B वीजा की सालाना सीमा 65,000 से घटाकर 25,000 करने की बात कही गई है। इसके अलावा अब लॉटरी सिस्टम की जगह सैलरी आधारित चयन प्रक्रिया लागू की जा सकती है, जिसमें न्यूनतम वेतन $2 लाख सालाना तय करने का प्रस्ताव है। साथ ही कंपनियों को यह प्रमाण देना होगा कि उन्हें योग्य अमेरिकी कर्मचारी नहीं मिला है और उन्होंने हाल ही में किसी की छटनी नहीं की है। प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि H1B वीजा धारक एक से अधिक नौकरी नहीं कर पाएंगे। थर्ड पार्टी स्टाफिंग कंपनियों के जरिए नौकरी देने पर भी रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा वीजा धारकों को अपने परिवार को साथ लाने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें ग्रीन कार्ड की ओर जाने का रास्ता भी बंद किया जा सकता है। H1B वीजा का सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय प्रोफेशनल्स को मिलता रहा है, खासकर IT और इंजीनियरिंग सेक्टर में।
ऐसे में इस प्रस्तावित बदलाव का सीधा असर लाखों भारतीयों के करियर और भविष्य पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका में H-1B वीजा लंबे समय से। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पीएफ निकालने के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, यूपीआई से मिनटों में निकलेगा पैसा। ईपीएफओ 3 में मिलेगी ये सारी सुविधाएं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए बड़ी राहत देने जा रहा है। अब पीएफ निकालने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए सिस्टम के तहत कर्मचारी यूपीआई के जरिए मिनटों में अपना पैसा निकाल सकेंगे। ये बदलाव ईपीएफओ के नए डिजिटल प्लेटफॉर्म सिटीज 2 ईपीएफओ 3 के जरिए लागू किया जाएगा, जिसमें पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा तेज, आसान और पारदर्शी होगी। फिलहाल पीएफ निकालने के लिए कर्मचारियों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार क्लेम रिजेक्ट भी हो जाते हैं, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। लेकिन नए सिस्टम के आने के बाद यह दिक्कत खत्म हो जाएगी। यूजर अपने यूएएन से लॉगिन करेंगे, ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करेंगे और अपनी यूपीआई आईडी डालकर तुरंत पैसा अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर पाएंगे। इससे कागजी प्रक्रिया और देरी दोनों खत्म हो जाएंगी। नए नियमों के तहत कर्मचारी अपने पीएफ खाते से अधिकतम 75% तक की राशि ही निकाल सकेंगे। कम से कम 25% रकम खाते में जरूरी होगा। सरकार का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों के पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत मनी रहे और वे पूरी रकम का एक साथ खर्च न कर दें। नई सुविधा लागू होने के बाद प्रक्रिया बेहद सरल होगी। सबसे पहले यूजर ईपीएफओ पोर्टल या ऐप पर लॉगिन करेगा। वहां उसे अपने पीएफ खाते का पूरा बैलेंस दिखाई देगा। इसके बाद वह निकासी की राशि दर्ज करेगा और अपनी यूपीआई आईडी जोड़ेगा। ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा होते ही पैसा तुरंत बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान समेत देश के तमाम राज्यों में जहां भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत में 12 राज्यों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी ने पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में तेज हवाओं के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। झारखंड में ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में इस सप्ताह व्यापक बारिश का पूर्वानुमान है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश और तेज तूफान भी आ सकते हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले 3-4 दिनों के दौरान भीषण गर्मी और लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। खासकर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कुछ क्षेत्रों में गर्म रातें भी दर्ज की जा रही हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। राजधानी दिल्ली में गर्मी से बुरा हाल है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में तापमान 41 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।